इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वादी कश्मीर की तीनों निशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि पार्टी कश्मीर में लोकसभा हलकों से अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। ताहम उम्मीदवारों का ऐलान चंद दिनों में कर दिया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पीडीपी उनकी हिमायत करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी ने इसके लिए कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि उमर के मुताबिक पीडीपी का कहीं भी वजूद नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कल जो कुछ भी कहा है वो उन्हें पहले बताया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से उमर ने पीडीपी के बारे में बात की है उससे पार्टी कारकुनान परेशान है, जो इस वक्त एनसी की हिमायत करने के हक में नहीं है। महबूबा ने मजीद कहा है कि मशावरात जारी हैं और कश्मीर के निशस्तों पर उम्मीदवारों के हवाले से ऐलान जल्द किया जाएगा। बॉम्बे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि भाई, और हम हैं कौन, हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं आप कहीं में हो ही नहीं, तो हम किस गिनती में पीडीपी वाले? तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे। लोग क्या फैसला करते हैं, लोग किस आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में। तो हम क्या कह सकते हो? आजाद साहब ने कहा होगा, मैं उस पर क्या कहूँ? आजाद है वो। तो नहीं, मैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरपर्सन नहीं हूँ, इसलिए मेरा वो ऐलान करना सही नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में आपको अनाउंसमेंट। लेकिन ये साफ नहीं, मेरा मतलब कोई रास्ता छोड़ा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे लिए? हैव दे लेफ्ट एनी डोर ओपन फॉर अस? मैंने कहा मैं तो अभी उसका पक्का नहीं है। मतलब जम्मू के बारे में भी हमने सोचा नहीं है, पर यहाँ के बारे में कंसल्टेशन चल रही है हमारी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर आपको जो है, फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जल से जुलूस मीटिंग्स में आता है, तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूँगी कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए? तो ये क्या ये आसान है? जब आसान था तब तो इन लोगों ने किया नहीं, जब इनको ऐसा करना चाहिए था तब तो किया नहीं। और जब आप घर में किसी को बड़ा बनाते हो, मालिक बनाते हो, जज बनाते हो, तो जज का फ़र्ज बनता है वो जाती जो मफादात से ऊपर उठ के फैसला करे और इंसाफ का फैसला करे। तो मुझे लगता है मुझे आज आपके साथ ये बात इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हर तरह से मेरे वर्कर फ़ोन कर रहे हैं, बहुत मतलब वो मायूस हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने तो हमारी इतनी बेइज्जती की है, तो हम क्या लड़ नहीं रहे हैं? तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात हो जाए। पीडीपी क्या उनको खुशी देने जा रही है? इन्होंने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रखा। उमर साहब ने जिस तरीके से, और फारूक साहब को जो मैंने एतमाद दिया था, जो मैंने उनकी इज्जत अफजाई की थी, ये सोच के बड़े हैं, सीनियर हैं, ये अपनी पार्टी मफादात से ऊपर उठ के सोचेंगे। मैं तो कभी सोचती हूँ अगर मुफ्ती साहब यहाँ पर होते, उनका तो एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो शायद ये कहते हैं कि हम कोई सीट नहीं लड़ेंगे, आप ही तीनों लड़ो, अगर इससे जम्मू कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँच जाती। मगर मुझे अफसोस है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, मगर जो उन्होंने किया और उसके ऊपर से जो उमर साहब की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, वो बहुत दिल को ख़राब करने वाली थी कि पीडीपी कौन है, इनका वजूद कहाँ है, ये क्या है। तो उससे तो उन्होंने हमें बहुत दूर धकेल दिया, हमें 3रे, 4थे, 5वें नंबर पे भी नहीं।